कभी नंबर 1 की पोजीशन संभालने वाले विराट कोहली फैब 4 में अब इतने पिछड़ गए हैं कि उनकी वापसी संभव लगने लगी है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, जिसे विराट कोहली बेस्ट मानते हैं। विराट कोहली के फैंस को यह बात भले बुरी लगे, लेकिन हकीकत से मुंह मोड़ने का क्या फायदा। फैब 4 यानी विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट। जब टेस्ट क्रिकेट में इन चारों का प्रदर्शन देखते हैं तो विराट कोहली ज़्यादातर कैटेगरीज में तीसरे या चौथे नंबर पर आते हैं। और सच कहूँ तो विराट कोहली और जो रूट के बीच जो अंतर आ गया है वह खत्म होता नहीं दिखता। क्रिकेट के फैब 4 यानी आसान भाषा में कहें तो एक ही समय के 4 सबसे बेहतरीन क्रिकेटर। अलग अलग समय में अलग अलग क्रिकेटरों के लिए यह टर्म यूज़ होता रहा है। जैसे किसी ज़माने में जब भारतीय टीम की बात होती है तो फैब 4 के मायने थे सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण। जब उसी एरा में वर्ल्ड क्रिकेट को लेकर के फैब 4 की बात आती थी तब ये नाम बदल जाते थे और इनमें नाम जो नए नाम जुड़ते थे सचिन तेंदुलकर के साथ वो थे ब्रायन लारा और इंजमामुल हक। चौथे नंबर पर नाम को लेकर के लगातार असहमतियां रही या अपने अपने फैंस अलग अलग क्रिकेटरों के नाम शामिल करते रहे और एक तरह से कह सकते थे कि उस फैब 4 में चौथे नंबर के नाम के लिए कोई जगह फिक्स नहीं हो पाई। बहरहाल जब मौजूदा क्रिकेट में फैब 4 की बात आती है तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें आती हैं कोहली, स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन। इन चारों क्रिकेटरों ने 2010 से 2012 के बीच में क्रिकेट की शुरुआत की और लगभग हर क्रिकेटर किसी न किसी फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन भी बना। इन चारों के बीच 2020 तक जो रेस दिखाई देती है उसमें विराट कोहली लगभग सबसे आगे दिखते हैं। अलग अलग कैटेगरीज में, चाहे सेंचुरी हो, चाहे औसत हो या स्ट्राइक रेट हो, तमाम चीज़ों में विराट कोहली पहले दूसरे पे नजर आते हैं। लेकिन कोविड काल से ठीक पहले विराट कोहली के बैट पर ऐसा जंग लगा कि उनके खेल की रंगत ही चली गई। आइए देखते हैं कि आज की तारीख में ये क्रिकेटर कहाँ पर खड़े हैं और कौन एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, कौन बहुत आगे निकल गया है और कौन इस रेस में पिछड़ रहा है। यहाँ मैं एक बात फिर साफ कर देना चाहता हूँ कि यह बात सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को लेकर हो रही है और इसकी शुरुआत करते हैं सबसे ज़्यादा रन, क्योंकि हमेशा ही बात क्रिकेट में रन या विकेट की होती है और ये चारों ही बल्लेबाज हैं तो बात की शुरुआत करते हैं रन से। इस मॉडर्न फैब 4 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन दर्ज हैं जो रूट के नाम। जो रूट ने 133 मैच में 11,236 रन बना लिए हैं, जिसमें 30 शतक शामिल हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट इस फैब 4 की चौकड़ी में एकमात्र अकेले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 11,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। और 11,000 रन तो छोड़िए, बाकी के 3 जो सदस्य हैं फैब 4 के वो 10,000 रन भी नहीं छू पाए हैं। 9,000 से थोड़े ही ज़्यादा रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं स्टीव स्मिथ और विराट कोहली 8,855 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। केन विलियमसन रन के मामले में चौथे नंबर पर हैं, उनके नाम दर्ज हैं 8,124 रन। स्पष्ट है कि विराट कोहली और केन विलियमसन तो अभी 9,000 रन ही नहीं पहुंच पाए हैं। 9,000 से जरा सा आगे निकल पाए हैं स्टीव स्मिथ, जबकि 11,000 रन बना चुके हैं जो रूट, यानी रन के मामले में नंबर 1 है जो रूट। विराट कोहली न सिर्फ रन के मामले में तीसरे नंबर पर हैं, बल्कि जब शतक की बात आती है तो यहाँ पर भी विराट कोहली चौथे या तीसरे नंबर पर ही नजर आ रहे हैं। ज्वाइंट थर्ड कह लीजिए, क्योंकि 28 शतक लगा चुके हैं केन विलियमसन और विराट कोहली, जबकि 30 शतक के साथ दूसरे नंबर पर हैं जो रूट और 32 शतकों के साथ ऑस्ट्रेलिया का पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ इस मामले में बढ़त बनाए हुए हैं नंबर 1। जो विराट कोहली कभी 52, 54 या 50 के औसत से रन बनाते थे, उनका औसत घट करके रह गया है 48 और एक तरह से अब रन औसत के मामले में भी विराट कोहली चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। तीसरे नंबर पर हैं जो रूट 50 से थोड़ा ही ज़्यादा औसत है, जबकि 54 के औसत से रन बनाते हैं केन विलियमसन और 58 के भारी भरकम औसत के साथ नंबर 1 है। इस फैब 4 में नंबर 1 है औसत के मामले में स्टीव स्मिथ। यह तो रही बात आंकड़ों की, जो इन खिलाड़ियों के नाम दर्ज हो चुके हैं, चाहे शतक हो, चाहे रन हो, चाहे औसत हो, अब इन खिलाड़ियों के पास वो हासिल है। लेकिन अभी इन चारों के पास पूरा वक्त है एक दूसरे को पीछे छोड़ने का। उसकी वजह यह है कि ये चारों ही खिलाड़ी
अभी पूरी तरह से फिट हैं और फॉर्म में भी हैं, रन बना रहे हैं, अपनी अपनी टीमों के लिए ज़रूरत बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से अपनी टीमों के लिए जब ये अच्छा करेंगे तो उनके आंकड़े भी सुधरेंगे और एक दूसरे को पीछे छोड़ने का इनको मौका भी रहेगा। और इसके लिए ज़रूरी है एक बात कि ये खिलाड़ी कब तक खेल सकते हैं, तो उसमें एक हमेशा एक बात सामने आती है, उम्र किसकी कितनी है। तो मैं यहाँ बता दूँ कि जो रूट और केन विलियमसन हैं 32 साल के, यानी इनके पास थोड़ा ज़्यादा वक्त है विराट कोहली और स्टीव स्मिथ के वक्त मुकाबले। स्टीव स्मिथ और विराट कोहली 34 साल के हो चुके हैं। विराट कोहली तो इस नवंबर में 35 साल के हो जाएंगे। तो अगर हम उम्र की बात करें तो इन चारों में सबसे ज़्यादा उम्र है विराट कोहली की, जबकि जो रूट और केन विलियमसन के पास ज़्यादा वक्त है कोहली मुकाबले, अगर हम सिर्फ उम्र के आधार पर बात करें। और निश्चित रूप से क्रिकेट में उम्र या किसी भी खेल में उम्र एक मायने रखती ही है। इस पूरी बातचीत से साफ है कि विराट कोहली तकरीबन 2700 रन पीछे हैं जो रूट के मुकाबले। और विराट कोहली को अभी जो रूट जिस आंकड़े को छू चुके हैं, जहां तक पहुंच चुके हैं, वहां तक पहुंचने के लिए विराट कोहली को कम से कम 2025 तक बहुत ही बेहतरीन फॉर्म के साथ रन बनाने होंगे, रन स्कोर करने होंगे, तब वो उस आंकड़े को छू पाएंगे जहाँ पे जो रूट है। और अगर जो रूट भी अच्छा करते हैं तो यकीन मानिए कि ये गैप फिर से वहीं रहेगा, वो इतना ही बना रहेगा। और 2,500-3 हज़ार रन का गैप ऐसा गैप होता है जिसे भरना तभी मुश्किल है जब ऊपर चल रहा है या आगे चल रहा खिलाड़ी खराब खेलने लगे या संन्यास ले ले। तो संन्यास या की बात तो कम से कम इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि जो रूट कम उम्र के हैं विराट के मुकाबले और अच्छी फॉर्म में भी है, तो इसका मतलब है कि विराट कोहली को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे जो रूट के मुकाबले, तभी ये 2700 रन का गैप कम हो पाएगा। न्यूज़ 18 ओरिजिनल्स के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे विजय प्रभात को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।